श्री राधे राधे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सभी भक्तों से प्रार्थना है जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और इस कथा को ध्यान लगा करके सुने, बार बार सुने। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 17वें अध्याय को सुनाते हैं, जिसमें दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु का जन्म होना और हिरण्याक्ष का बल घमंड है। मैत्रेय ऋषि बोले कि हे विदुर जी, सनकादिकों के चले जाने के बाद भगवान के द्वारपाल जय विजय अपने हृदय में शाप मुक्त होने की कामना लिए हुए श्री नारायण जी के आगे खड़े रहे। सर्वांतर्यामी श्री नारायण जी ने उनके मन का हाल जानते हुए कहा कि हे द्वारपालो, मैंने अपनी इच्छा से ही तुम्हारा ज्ञान नष्ट करके ब्राह्मण के द्वारा तुम्हें शाप दिलवाया है, अन्यथा श्री संत कुमार जी के स्वभाव में क्रोध नहीं था। संत कुमार जी तुम्हें क्षमा करके 3 जन्म बाद तुम्हारे उद्धार का उपाय कह करके गए हैं, इसलिए तुमको राक्षस योनि में 3 बार जन्म लेना होगा, मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। उस समय तुम शत्रु भाव से मेरा ध्यान करना, तब मैं सगुण रूप धारण करके तुम्हें मारूंगा और 3 जन्म व्यतीत होने पर तुम्हें पुनः वैकुंठ लोक में बुला लूंगा। इतना कहकर के श्री नारायण जी ने जय विजय को वैकुंठ लोक से नीचे गिरा दिया। हे विदुर जी, श्री त्रिभुवनपति की इच्छा से 100 वर्षों तक दीति के गर्भ में वास करने के बाद उन दोनों ने जन्म लिया। उस समय जगत में अनेकों तरह के अपशकुन होने लगे। ब्राह्मण और देवता भयभीत होकर के कांपने लगे। अग्निहोत्रियों की जो अग्नि कई पीढ़ियों से यज्ञ कुंड में प्रज्वलित चल रही थी वह बुझ गई। पृथ्वी पर भूचाल आने लगे और कलयुग के समस्त लक्षण दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने दीति के उन दोनों पुत्रों का नाम हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु रख दिया। हिरण्याक्ष का शरीर कई योजन लंबा चौड़ा था। वे दोनों भाई बड़े हुए तब बड़ा भाई हिरण्याक्ष अपनी शक्ति के अभिमान में डूब करके हाथ में गदा लेकर के एकला ही घर से चल दिया। वह अपने बल के सामने किसी दूसरे के बल को तुच्छ मानता था। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि 3 लोक 14 भुवन में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मेरा सामना कर सके, तब वह किसी ऐसे योद्धा की तलाश करने के लिए 10 दिशाओं में घूमने लगा। उस समय रास्ते में अचानक ही नारद जी से उनकी भेंट हो गई। नारद जी को देख करके उसने प्रणाम किया। इसके बाद हंसते हुए बोला कि हे देव ऋषि, आप सभी जगह आते जाते रहते हैं, इसलिए आप मुझको ऐसा योद्धा बताइए जो मुझसे संग्राम कर सके। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको ही मार डालूंगा। ये सुनकर के देव ऋषि ने कहा कि हे दैत्यराज, मेरी दृष्टि में जगत में ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं आता जो तुमसे लड़ाई कर सके। केवल एक ही नारायण भगवान ऐसे हमें मालूम होते हैं जो तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण कर सकते हैं। ये सुनकर के हिरण्याक्ष ने कहा कि हे नारद जी, आप मुझको उन नारायण का भी पता बता दीजिए जिससे मैं उसके पास जाकर के युद्ध कर सकूं। मैंने सुना है कि ब्राह्मण और तपस्वियों के घर में उसका निवास रहता है, परंतु ब्राह्मण और तपस्वियों को मेरे द्वारा अनेकों दुख देने पर भी वह मेरे डर के कारण अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। अब तुम मुझे उसका प्रमुख स्थान बता दो। तब देवऋषि बोले कि हिरण्याक्ष, उस समय श्री नारायण जी 12 स्वरूप धारण करके पृथ्वी को निकालने के लिए पाताल को गए हुए हैं। यदि तुमको उनसे युद्ध करने की अभिलाषा है तो तुम भी वहीं चले जाओ और वे तुम्हारी इच्छा वहीं पूर्ण कर देंगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए 12 भगवान की जय हो।